अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों पहले हम जो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक है उसे हम बुक से ही स्टडी कर लेते हैं और फिर चंद एक सिमुलेशंस देखेंगे। अब इसमें हम शुरू करते हैं। हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। जब हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो उसमें एक फाइंड करेंगे कि जब उसके अंदर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया गया, और दूसरा जब किया गया है तब क्या होगा। तो पहला ये बच्चों के कंसीडर अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, आपने उसे कंसीडर किया और उसका एरिया जो है वो ए है, ठीक है, और उसके दरमियान सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है। जैसे कि फर्ज करें अगर ये जो एरिया ऑफ प्लेट्स वो ए आ जाता और जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो डी आ जाता। फर्ज करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनके दरमियान सेपरेशन डी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो जो सी वैक्यूम है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। ये आपको पता ही है कि Q इज इक्वल टू सी बी। तो क्या आ जाता, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अच्छा, फिर ये जो फार्मूला हमने लिखा है E इज इक्वल टू वी ओवर डी, ये शायद आपको याद हो, हमने लिखा है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर सी। तो इधर डेल्टा वी की जगह सिंपली कैपेसिटर वाले टॉपिक में हम वी भी लिख देते हैं, और यहाँ डेल्टा आर वो जो डिस्टेंस था, अब हमने डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के फॉर्म में लिख दिया। तो ये फार्मूला वही है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमने लिख दी वी ओवर डी। अब जो नेक्स्ट है, सिग्मा की वैल्यू लिखी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये भी पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यू है उसे प्लेस करते हैं। अब बच्चों आपको याद हो कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर इप्सिलॉन नॉट ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए। तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर इप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू अभी आपको याद हो हमने लिखी थी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, ठीक है। तो अगर इस सिग्मा की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी E इज इक्वल टू, सिग्मा की जगह तो Q ओवर ए पुट कर दिया, Q ओवर ए, ठीक है, और ये वाला एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E की वैल्यू आ गई Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, और एक E की वैल्यू है V ओवर डी। तो ये भी E की वैल्यू और ये भी E की वैल्यू, तो दोनों E की वैल्यूज को हम आपस में क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, तो अब इसमें क्या आ जाएगा कि हमने C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसमें देखें कि V जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला V इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये वाला V उधर आके डिवाइड हुआ, तो क्या बन जाएगा, Q ओवर V इज इक्वल टू, और ये जो A इप्सिलॉन नॉट है वो दूसरी साइड पे जाके ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, A इप्सिलॉन नॉट ओवर डी डी। अब आपको पता है कि जो Q ओवर V है वो कैपेसिटेंस C वैक्यूम जो है वो उसके इक्वल है। तो ये आ जाएगा A इप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो C वैक्यूम है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। वो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो हैं बच्चों, A एरिया ऑफ प्लेट्स, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ प्लेट्स के इंक्रीज करने से, जबकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन एक और भी चीज़ है जिससे कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, और वो है डाइइलेक्ट्रिक। अब डाइइलेक्ट्रिक जो है वो क्या है, वो जो इंसुलेटर कि जिसे प्लेस किया जाता है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसे कहा जाता है एप्सिलॉन आर। तो जब आप
किसी को उसके अंदर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही इंक्रीज होगी जितनी के डाई इलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर को एक नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब जो बुक वाला पहले हम कवर कर लेते हैं। तो बुक में जो नेक्स्ट पेज है, ये जो नेक्स्ट पेज है, अब इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को इंसर्ट कर दिया। अब जब डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंसर्ट करते हैं बच्चों, तो C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो V डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि V डिक्रीज हो जाएगा ये तब पॉसिबल है अगर आपने जो बैटरी का सोर्स है उसे स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि यूं पूछा जाता है कि क्या बैटरी रिमूव्ड है या बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर बैटरी रिमूव्ड है मतलब आपने चार्ज किया कैपेसिटर को, अब कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद आपने बैटरी को रिमूव कर दिया तो चार्ज ऑन कैपेसिटर रहेगा। अब आप क्या करें कि आप प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें। जब आप डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे कि C इज इक्वल टू क्यू ओवर V, जो चार्ज है Q वो सेम रहेगा और जो V है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो V डिक्रीज हो जाएगा, Q सेम रहेगा, तो C इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज होगा? बाय फैक्टर एप्सिलॉन R। अच्छा, अगर ये लिखा हो कि बैटरी रिमूव्ड नहीं है, अच्छा अगर नहीं लिखा होता ना कि बैटरी रिमूव्ड है या नहीं, तो हम यही कंसीडर करते हैं कि बैटरी रिमूव्ड है। लेकिन अगर बैटरी रिमूव्ड ना हो और तब आप डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा, जबकि चार्ज ऑन प्लेट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जब चार्ज ऑन प्लेट्स इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल सेम रहेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये मैंने कब कहा? जब बैटरी रिमूव्ड नहीं है। ये अभी हम एक सिमुलेशन देखकर भी ये जज कर लेंगे। तो C मीडियम ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, किनको? एक वैक्यूम वाले को, जैसे कि C वैक्यूम क्या आई? वो आई A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, जबकि जो C मीडियम आई है उसमें क्या है? उसमें है A एप्सिलॉन नॉट ओवर A एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। फिर आप क्या करें? आप C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम करके देखें। ठीक है, तो आप C मीडियम A से A कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो बाकी सिर्फ बचेगा एप्सिलॉन R। तो यही उसने लिखा है कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम। तो हम इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद द वैक्यूम एज द मीडियम बिटवीन them। तो with vacuum और air as a medium between them, ये शायद मुझसे दोबारा कॉपी हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन जो है ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट हम चंद एक सिमुलेशंस देखेंगे। ये बच्चों हमने एक कंसीडर किया है कैपेसिटर, ठीक है, और बैटरी है और हमने उसे लगा दिया है सर्किट में। अब प्लेट एरिया आप देख सकते हैं 10 मिलीमीटर स्क्वायर और सेपरेशन D जो है वो 10 मिलीमीटर है। ये बच्चों कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है और ये प्लेट चार्ज है। अब देखिए पोटेंशियल अभी 0 है। अब ज़रा इसको हम लगा के देखते हैं कैपेसिटर पे। अभी हमने बैटरी का पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो 0 ही रखा है, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे पोटेंशियल 0 है। अब क्या करते हैं? चार्ज बढ़ाते हैं। अब देखिए प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा है और जो देखिए इधर से पॉजिटिव आ रहा है,
और ये नेगेटिव, जिसे नेगेटिव से जोड़ा, और जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वो बराबर हो गया है कैपेसिटर के पोटेंशियल के, जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है। तो इसके बाद फर्दर जो चार्ज है वो उस पर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वो चेंज नहीं होती, ये आप कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस को देखें तो ये चेंज नहीं होती वोल्टेज के इंक्रीज या डिक्रीज करने से। आप देखें वो जो ग्रीन है वो उतनी ही है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कहा कि जो अगर बैटरी को रिमूव कर दें और डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें, बैटरी को रिमूव कर दें और डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें, तो जो है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो डिक्रीज होगा और चार्ज जो है वो सेम रहेगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसको करने से पहले हम जरा एरिया ऑफ प्लेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखते हैं कैपेसिटेंस। ये जो ग्रीन लाइन है इसको देखिएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है, चलिए कोई नहीं। ये देखिए कैपेसिटेंस बढ़ गई, ठीक है। इसको अभी हम चाहे दूर कर दें, इसका अभी कोई फर्क नहीं डाई इलेक्ट्रिक का ना, ठीक है। तो आप देखिए कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और अगर कम करें तो कम हो जाएगी। तो एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर एरिया डिक्रीज करें तब भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, और एरिया जैसे जैसे इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज करते जाते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट बात है वो बैटरी को डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब क्या कहलाएगा, बैटरी रिमूव्ड, कैपेसिटर अभी भी चार्ज है। अब मैं इसके दरमियान इंसर्ट करता हूँ, देखिए, ठीक है। तो चार्ज जितना था, चार्ज की आपको 4 लाइनें इसमें नजर आ रही हैं पॉजिटिव की, 4 नेगेटिव की नजर आ रही हैं। अब इसको मैं डालता हूँ इसमें, तो आप देखें चार्ज उतना ही रहा जितना था, प्लेट पर चार्ज जितना था उतना ही रहा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज हो गया है डाई इलेक्ट्रिक की वजह से। अब डाई इलेक्ट्रिक की वजह से पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हो गया, ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम नहीं डिस्कस करते कि क्यों डिक्रीज हुआ, हम ये देख रहे हैं कि ये डिक्रीज हो गया है और चार्ज उतना ही रहा। तो कैपेसिटेंस जो है, ये देखिए कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। अच्छा, अब अगर बैटरी कनेक्टेड रहती और फिर हम डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, इसको देखते हैं। ये देखिए पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि जाहिर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर से तो जितना पोटेंशियल इधर बैटरी दे रही है उतना पोटेंशियल दूसरा जो कैपेसिटर है वो उसके अक्रॉस कंज्यूम हो रहा है, तो अगर वो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं तो इस वजह से पोटेंशियल तो सेम रहेगा। अब C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो चार्ज ऊपर प्लेट्स पे इंक्रीज हो रहा है। अब ये एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आता है, ये एक्स्ट्रा चार्ज आता है ये जो वायर्स हैं इनसे आता है, ठीक है ना। एक से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और दूसरे पे गैदर हो जाते हैं, और ये इन अकॉर्डेंस है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, वी वही रहा, क्यू इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि क्या बैटरी डिस्कनेक्टेड है या नहीं। आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ ना समझ आएगी तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।